सेकंड प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्या है? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, जो क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। मतलब क्या बोल रहा है, इधर ध्यान दो बच्चों, इधर समझते हैं। अगर एक ट्रायंगल लेता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया मेरा एक ट्रायंगल, उसमें एक एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं ABC। क्या है? एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो रहा है? पॉइंट डी पे। ठीक है, तो मेरा थ्योरम ये कहता है कि अगर ये कंडीशन है कि एक हमारा एंगल बाइसेक्टर है और एक क्या है, वहां पे इंटरसेक्ट किसके साथ कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, एक दूसरे साइड पे कर रहा है, AC पे इंटरसेक्ट हुआ पॉइंट D पे। ठीक है, तो हमारे पास कितने पॉइंट बन गए? ABCD। तो इसी को हम ऐसा लिखते हैं कि AB जो है एक साइड, जिधर एंगल बना है, ये एंगल बना है ना इधर, तो ये दो साइड कौन कौन से, चेंज कलर करके दिखा देता हूं मैं, ये एक साइड और ये एक साइड, इनका प्रोपोर्शन लेंगे। ठीक है, इनका क्या लेंगे हम? प्रोपोर्शन लेंगे, AB/BC। ये किससे इक्वल होंगे बच्चों? जो हमारा दूसरा साइड है ना, कौन सा दूसरा साइड सर? ये देखो, ये जो हमारा दूसरा साइड है ना, तो इसके रेशियो से वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? AD/DC। ठीक है, यहां से चालू किए AB/BC, तो इसको भी A से ही चालू करना, मतलब ऊपर से ही चालू करना, उल्टा मत लिखना DC/AD करके। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम ऐसा कुछ कहता है। समझ गए बच्चों? अब हम देखेंगे कि ये आया कैसे सर, क्यों ऐसा होता है, इक्वल ये कैसे होता है कि नहीं, तो वो हम देखेंगे अभी। तो बच्चों थ्योरम में हमको क्या दिया गया है, गिवन क्या है, देखो बोला, गिवन में हमको बोला है कि ये जो हमारा लाइन है ना, एक जो हमारा लाइन है दैट इज CE क्या है? CE इज अ बाइसेक्टर ऑफ, CE इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? ACB को वो क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब, इसी का मतलब ये होगा कि ये एंगल इससे क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट, मतलब एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCE। ठीक है, ये क्या है? हमको गिवन है, ठीक है, दिया गया है। अब हमको इसमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा बच्चों? कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करना है सर? देखो, कंस्ट्रक्शन को मैं थोड़े अलग लाइन से या डॉटेड लाइन से बना सकता हूं। ठीक है, अलग कलर भी ले लेते हैं और डॉटेड लाइन भी ले लेते हैं। ओके, यहां से हमको ये जो CE दिख रहा है ना, ये जो C लाइन जो है बाइसेक्टर है अपना, उसी से एक पैरेलल लाइन बनाना है। कैसी लाइन? पैरेलल। ठीक है, इसको नीचे ले लेता हूं लगेज तो मैं, दिख रहा है बच्चों ट्रायंगल, इसको और सेंटर ले लेता हूं, तुम बोलोगे तो। ओके, इससे हमको ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहां से ऐसा कुछ दिख रहा है पैरेलल, थोड़ा थोड़ा, सही बात है, सही बात है सर। अब ये जो लाइन A से स्टार्ट हो रही है C, ये साइड है ना, इसको भी हमको आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं भी जाए। इसको हम और थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, ऐसा जुड़ गया, समझ लो। ये दिख रहा है बच्चों? तो यहाँ पे देखो अपन क्या कर रहे हैं, ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये दोनों लाइन को हम पैरेलल ले रहे हैं। अब देखते हैं अपन सॉल्यूशन। क्या देखते हैं बच्चों? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है हमारा, देखते हैं चलो। अब अगर तुम ध्यान दो थोड़ा सा, तो देखो हमने क्या बोले, ये दोनों लाइन पैरेलल है, सही बात है। तो मुझे बताओ, एक प्रॉपर्टी है कुछ तो भी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, चलो इधर समझा देता हूँ एक बार। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, क्या है? दो लाइन पैरेलल है, उसको एक
इंटरसेक्ट करता है कोई भी, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है, सही बात है, यहाँ पे एक एंगल दिया है, जितना भी दिया हो, है ना, इतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा कि नहीं, क्यों बनेगा सर, क्योंकि वो कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देखो ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है वहां पे, सही बात है, तो इसलिए ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा। उसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है, एक एक चीज समझेंगे और आगे लिखते जाएंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में देख लो ए बी डी, ठीक है, डी, ठीक है, ए बी डी में क्या है, सी पैरेलल टू बी डी, सही बात है ना, सी पैरेलल टू बी डी या डी बी बोल लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो दोनों जब पैरेलल है तो उनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ पे तुम सी डी बी ले लो या फिर ए डी बी ले लो, मैं यहाँ पे सी डी बी ले लेता हूँ, सी डी बी, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट, क्यों, कारण लिखना है तुमको, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब जैसे हमने इसको और इसको इक्वल किए ना, वैसे ही हमको इसको और इसको भी इक्वल करना है। कैसे होगा सर, देखो ये दोनों फिर से पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस में एक और प्रॉपर्टी होती है, अब कौन सी प्रॉपर्टी ला लिए सर, फिर से देखते हैं। ये पैरेलल लाइंस है दो, इसको एक ट्रांसवर्स किया तो ये जो ये है ना, एक इधर का ट्रायंगल और एक उधर का ट्रायंगल, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, ये मेरा करस्पॉन्डिंग ये मेरा दो पैरेलल लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बन गया अल्टरनेट एंगल। क्या बन गया, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों भी इक्वल हो गए ना, सही बात है। तो उसको फिर से लिख लेते हैं, फिर से नहीं डायरेक्ट ही लिखते हैं अपन कि हमारा, क्योंकि हमने ये तो बता दिया है कि ये दोनों पैरेलल है करके, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ले सकते हैं कि CB इज इंटरसेक्टिंग, क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये CB किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, CE एंड BD को। किसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो, CE एंड CBD को, ठीक है। ये नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख देते हैं ना बच्चों कि एंगल ECB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD, इसको डायरेक्ट भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। कारण लिखेंगे हम अल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे हम, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सर, जब दो पैरेलल लाइंस हो, कहीं भी नहीं लगेगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको देते हैं इक्वेशन 2, और ये जो हमारा एक ट्रायंगल दिया है ये बाइसेक्टर वाला, उसको हम दे देते हैं, क्या बोलेंगे उसको, हम कुछ नहीं देते हैं उसको, गिवन में ही रहने दो। वो ट्रायंगल पे ध्यान मत दो, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इधर करके सॉल्व करते हैं। दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है या नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पे हमको आगे आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है। अब हमको क्या करना है, हमारा ट्रायंगल तो खत्म हो गया भाई, इसको हम क्या करेंगे, देखते हैं कुछ होता होगा तो, इससे कुछ हो जाए, नहीं हो रहा है, छोड़ो। तो हमारा ट्रायंगल है। अब हमको पता चल गया कि यार शिट, ये थोड़ा सा फिर से बना लूँ क्या, इधर साइड में बना लेता हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखेंगे ट्रायंगल CBD में। कौन से ट्रायंगल में देखेंगे, यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल, दिख रहा है ना, इन ट्रायंगल CBD। तो इन ट्रायंगल CBD में देखूं, ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ये अच्छे से हाईलाइट कर देता हूं मैं। ये वाले ट्रायंगल में क्या है सर, देखते हैं क्या है, ठीक है। हमारे पास तीन चीजें हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। डायरेक्ट लिखूंगा मैं इक्वेशन। सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि भाई हमारा एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट है किससे, एंगल BCE से, ठीक है, सही बात है। मतलब
ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने ये निकाले कि एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। सही बात है, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये लिख दो यहाँ पे गिवन। क्या लिख दो? गिवन। इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है? एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। क्या बोल रहा है? CDB। सही बात है। कहाँ से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमको क्या लिखना है? सीधा सीधा लिखते जाओ। एंगल ECB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD। ठीक है, इसमें अगर तुमने डायरेक्ट लिखे ना फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 तो भी चलेगा, इसके जगह हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। अब 1 2 3 दे रहे हो तो सर हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? इसको इक्वेशन 1 देंगे, इसको 2 देंगे और इसको 3 दे देंगे, क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल कैसे है? इक्वल। हमने क्या क्या किया है? इसको इससे कॉन्ग्रुएंट दिखाया और ये वाले को इससे कॉन्ग्रुएंट दिखाया। ठीक है, दिख रहा है तुमको? अब मुझे बताओ भाई, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है तो ये इससे भी तो कॉन्ग्रुएंट है, तो सब कॉन्ग्रुएंट हो गए एक प्रकार, है ना? मैंने कोई दूसरा साइन दिया क्या? नहीं, डायरेक्ट लिखने का कि एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। अब ट्रायंगल में तो ठीक है सर, ये वाला ट्रायंगल इन CBD देखेंगे, इन CBD ट्रायंगल CBD। क्या देखना है CBD ट्रायंगल में सर? जब से वही दिखा रहे हो हमको, क्या देखना है? हमको ये देखना है बच्चों कि यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल है, ऐसा दिख रहा है कुछ। यहाँ पे ये भी एंगल इक्वल है, किससे? इक्वल सर इससे। तो ये कहीं पे, ये कहीं ना कहीं आइसोस्केलस ट्रायंगल दिख रहा है तुमको? दिख रहा है सर, है ना? जिसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं वो आइसोस्केलस ट्रायंगल भी तो होते हैं ना। अब उसके हिसाब से हम ये भी तो बता सकते हैं कि ये इक्वल्स टू ये होता है। सही बात है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? CB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CB, साइड CB इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल्स। कारण लिखना है इसमें, साइड अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल, है ना? कहाँ गया हमारा? देखो थोड़ा सा नीचे कर लेते इसको। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट था, इसके अपोजिट में CD है, इसके अपोजिट में CB है, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, ठीक है, सही बात है। अब देखो इससे हमने इक्वल करके क्या निकाले हैं। चलो इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ मैं। चलो, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि हमारा ये जो पैरेलल लाइन है वो यहाँ पे है, और ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने क्या पढ़े कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके क्या बोलते हैं, पॉइंट्स कैसे बनते हैं। देखो यहाँ पे नाम दे देता हूँ AEBCD। तो इसको हम कैसे देखेंगे? ऐसा देखना लेफ्ट हैंड साइड से, तो AE अपॉन EB हो जाएगा। सही बात है, AE अपॉन EB, है ना? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से, ठीक है, पिछले वाले थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। और AC इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा। बट CD इज इक्वल्स टू क्या है हमारा? CB, ठीक है। इक्वेशन 4 दे देते हैं लगे तो इसको, क्या है हमारा? CD इज इक्वल्स टू CB है, तो CD की जगह क्या रखेंगे हम? CB रखेंगे सर। और क्या रखेंगे? AC जैसे का वैसा रहने दो, AC अपॉन CD की जगह हम क्या लिखेंगे? CB। सही बात है, फ्रॉम इक्वेशन 4 आ गया सर हमारा आंसर। यही तो हमको लाना था। सही बात है, तो हमारा ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। क्या है फाइनल आंसर? कि अगर मेरे ट्रायंगल में, अब देखो यहाँ पे क्या था ट्रायंगल, यहाँ पे समझो ट्रायंगल कुछ ऐसा था, ये बाइसेक्टर था,
इसका नाम था ए, इसका नाम था बी, इसका नाम था सी और इसका नाम था ई, है ना। ये दोनों इक्वल थे क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था और हमारा थ्योरम भी यही बोलता है कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है तो उसके प्रोपोर्शनैलिटी कुछ ऐसी दिखेंगी कि भाई नीचे वाला जहाँ पे जो जिधर इंटरसेक्ट हो रहा है उधर क्या होगा, दोनों का प्रोपोर्शन लेंगे, दोनों का डिवीज़न लेंगे और इन दोनों का डिवीज़न लेंगे, दोनों का इक्वल कर देंगे, प्रोपोर्शनल लेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने सर, समझा नहीं कुछ, फिर से देख लो। तो थ्योरम से हमने क्या सीखा कि अगर हमारे ट्रायंगल में कोई एंगल बाइसेक्टर है, जैसे कि ये CE नाम का एक एंगल बाइसेक्टर था कमीना, है ना, उससे हमने क्या निकाले, उससे हमने थ्योरम बना दिए। चलो क्या थ्योरम बनाए कि सर अगर हमारा एंगल बाइसेक्टर है और वहाँ यहाँ पे एक पॉइंट बना के वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा जिस साइड पे इंटरसेक्ट होगा वो उसका प्रोपोर्शन, जैसे AE और EB, है ना। ये देखो यहाँ पे अलग कलर से बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, तुमको अच्छे से दिख जाए। ये AE और EB लिए, ठीक है। और अदर साइड में हमको क्या लेना है बच्चों, अदर साइड में हमको लेना है ये जो बचा ना, ये लेना है। ठीक है, लेंगे इसको अच्छे से। चलो ले लेते हैं एक बार। इधर इक्वल टू में लिखेंगे। अब मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, A से किया था, तो इधर भी स्टार्ट कहाँ से करूँगा, AC से, ना कि इधर से B से। ठीक है, तो ये याद रखना कि हम जिधर से स्टार्ट करते हैं दोनों साइड उधर से ही स्टार्ट करने का। ठीक है, सॉरी गलत हो गई थी, AC अपॉन CB, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अब देखो, जैसे ये थ्योरम है, हमने पिछले वाले थ्योरम का इन्वर्स लिए थे, वैसे ही इसका भी इन्वर्स हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे बोला है कि अगर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये आएगा। और अब मुझे बताओ, मुझे ये चीज़ पहले से दिया है, लेकिन यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर नहीं, कुछ नहीं बोला है एंगल बाइसेक्टर के बारे में, कुछ बताया नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि भाई इससे अगर ये बनता है कि एंगल बाइसेक्टर दिया है, उससे ये इक्वेशन निकला है, तो मुझे ये इक्वेशन अगर दिया है तो उससे ये ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर भी तो बन सकता है ना। तो वो होता है उसका इन्वर्स। इन्वर्स में हम कैसे लिखेंगे, इन्वर्स इसका कैसा रहेगा, इफ AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CB दिया है, तो देन, तो लिख रहा था मैं भी देन हमारा जो ये जो लाइन बना है ना, अगर ये समझ लो नहीं दिया है ना, इसको मिटा देता हूँ। ये समझ लो नहीं बोला कि भाई बाइसेक्टर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा इक्वेशन दिया है तो हम बोल सकते हैं कि CE हमारा क्या है, देन हम बोल सकते हैं कि CE हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCE, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हमको नहीं बोला, उसने बोला ही नहीं है कि बाइसेक्टर है करके, लेकिन ये इक्वेशन दिया है, तो इक्वेशन के हिसाब से हम ये थ्योरम के इन्वर्स के हिसाब से ये बोल सकते हैं कि वो एंगल बाइसेक्टर है और ये दोनों एंगल इक्वल है करके। ठीक है, अगर उल्टा दिया है कि भाई एंगल बाइसेक्टर तो दिया है लेकिन हमको ये निकालना है ऐसा प्रोपोर्शन, तो हम पूरा थ्योरम लिखेंगे, मतलब निकालने के लिए लिखेंगे, लेकिन हमको जब फॉर्मूले में, क्वेश्चन में यूज़ करना है, फॉर्मूले बोलता है, क्वेश्चन में यूज़ करना है, तो हम डायरेक्ट उसे यूज़ करेंगे। समझ गए बच्चों, आई होप समझ गए होंगे। तो बच्चों आई होप ये थ्योरम आपको समझ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड प्रॉपर्टी की ओर,